तो हमारी हर वीडियो के नीचे ही काफी सारे कमेंट्स आते हैं जिनमें बोला जाता है कि कोई बढ़िया कंटेंट के बारे में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो भी बढ़िया आ रहा होता है मैं उसके बारे में तो आपको बताता ही रहता हूँ। और अभी नवंबर मंथ के आने वाले दिनों के लिए और दिसंबर मंथ में रिलीज होने के लिए और भी बड़े बड़े OTT कंटेंट की अनाउंसमेंट हो चुकी है, जो सभी का सभी कंटेंट हिंदी लैंग्वेज वाला होने वाला है। तो इन्हीं बढ़िया अपडेट्स के लिए इस वीडियो का लाइक वाला बटन दबाना तो बनता है और हमारी वीडियोस को सपोर्ट भी करते रहें। तो सबसे पहले आपकी नाराजगी को दूर करने के लिए एक ऐसी मूवी रेकमेंड करता हूँ जो आपका दिन बना देगी। जी हाँ, एक बढ़िया रेकमेंडेड क्राइम एक्शन मिस्ट्री थ्रिलर मूवी, जो एक बढ़िया साउथ कोरियन मूवी है जिसे साल 2021 में थिएटर्स में रिलीज किया गया था। और बढ़िया बात यह है कि यह मूवी हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.8 की चल रही है, जिसमें हमें एक ऐसे प्लेन की कहानी देखने को मिलती है जहाँ पे हवा में उड़ते हुए ही इसको कुछ टेररिस्ट की ओर से हाईजैक कर लिया जाता है और वहीं ऊपर ही एक डिजास्टर भी आने वाला है, जिसके साथ इस प्लेन में कई सारी मौतें भी होने वाली हैं। तो इस प्लेन के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है, तो उसके बाद होता क्या है और कैसे सर्वाइव कर पाते हैं या नहीं, वही हमें बढ़िया थ्रिल भरी कहानी में दिखाया जाता है ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ, जिसे आप अभी इंडिया में हिंदी डब में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं, जो एक मस्ट वॉच मूवी है जो आपको बोर तो बिल्कुल भी नहीं होने देगी, और स्पेशली अगर आपको साउथ कोरियन मूवीज पसंद आती हैं तो। इसके बाद अभी इसी हफ्ते में ही सी ड्रामा या फिर के ड्रामा फैंस के लिए एक नई हिंदी डब स्पोर्ट्स रोमांटिक एडवेंचर थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया है, जिसका नाम है एवरीवन लव्स मी, जो एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज भी है, जिसमें हमें कुछ फ्रेंड्स के ग्रुप की कहानी देखने को मिलती है जो वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं। और उन्हीं ऑनलाइन फ्रेंड्स में से ही एक लड़का और लड़की होते हैं जो ऑनलाइन तो एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन सामने से एक दूसरे को इग्नोर करते रहते हैं। तो उनके प्यार की कहानी और इस स्पोर्ट्स की कहानी कैसे आगे बढ़ती है, वही हमें थ्रिल से भरते हुए इस मूवी की कहानी में एडवेंचर और कॉमेडी के साथ दिखाई जाती है, जिसमें हमें रोमांस वाली लव स्टोरी भी देखने को मिलती है, जिसको भी अभी आप इंडिया में बिल्कुल फ्री में ही Amazon MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं सभी एपिसोड्स के साथ ही। और इसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.2 की चल रही है, तो ट्राई करनी तो बनती है। इसके बाद अभी इसी साल में ही कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज की गई थी एक बढ़िया इंटरनेशनल R-रेटेड साई-फाई एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी 40 एकर्स, जो एक R-रेटेड मूवी रही है और इसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 6.5 की चल रही है, जिसमें हमें धरती की ज्यादातर आबादी तबाह हो जाने के बाद की कहानी देखने को मिलती है, जब एक फार्मर्स की कैनेडियन ब्लैक फैमिली होती है जो अभी अमेरिका सिविल वॉर के बाद अपने सर्वाइवल के लिए मुश्किल से जी रहे होते हैं, और अभी उनका सामना कुछ कैनिबल्स के साथ होने वाला है। मतलब कि कैनिबल ऐसे लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी जीने के लिए दूसरे इंसानों को ही मार के खा जाते हैं। तो उन्हीं कैनिबल्स का ही सामना कैसे करती है ये ब्लैक फैमिली, उसी की ही कहानी को थ्रिल से भरते हुए हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जो एक R-रेटेड मूवी भी है, मतलब कि ओनली बड़े बच्चों के लिए ही बनाई गई है। बाकी अभी ये मूवी हमें इसी नवंबर मंथ में ही हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है, जिसकी OTT रिलीज डेट को भी कंफर्म कर दिया गया है। जी हाँ, 40 एकर्स मूवी अभी हमें नवंबर मंथ के ही लास्ट वीक में 28 नवंबर से बुक माई शो स्ट्रीम पे देखने को मिलने वाली है, लेकिन उसके पहले ही इस मूवी को Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे भी हिंदी डब में रेंटल बेसिस पे रिलीज कर दिया जाएगा, जो हमें 20 से 25 नवंबर के आसपास देखने को मिल जाएगी, जिसको सरप्राइज OTT प्रीमियर ही किया जाएगा हिंदी डब में। बाकी जब भी अवेलेबल होती है मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता ही रहूँगा। इसके बाद अगर आप भी मेरी तरह एक एनिमल लवर हो और स्पेशली आपको ह्यूमंस के बेस्ट फ्रेंड डॉग्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, तो ये मूवी भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, जिस मूवी ने अभी तक कई सारे अवार्ड्स भी जीते हैं और ये मूवी को कई सारे फिल्म फेस्टिवल में भी स्क्रीन किया गया है। मैं बात कर रहा हूँ एक बढ़िया चाइनीज फैमिली इमोशनल ड्रामा मूवी हैचिको, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.2 की चल रही है, जिसमें हमें एक हार्ट टचिंग कहानी देखने को मिलने वाली है। जब एक चाइनीज फैमिली में से एक बंदा कहीं घूमने के लिए निकला होता है और उसी ट्रिप के दौरान ही उसे मिलता है एक छोटा सा लवारिस पपी, जो उसको अपने साथ घर में ले आता है, लेकिन उसकी फैमिली को कुत्ते पसंद नहीं होते। तो ये बंदा अपनी फैमिली की नाराजगी को सहारते हुए भी इस पपी को अपने साथ ही रखता है, जिससे धीरे धीरे उनकी पूरी फैमिली को ही प्यार हो जाता है, क्योंकि पपीज होते ही ऐसे हैं कि ना चाहते हुए भी इंसानों को इनसे प्यार हो ही जाता है। तो वैसी ही हार्ट टचिंग कहानी हमें देखने को मिलने वाली है इस मूवी में, जो एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है। और बढ़िया बात यह है कि ये मूवी भी अभी हमें इसी नवंबर मंथ में ही हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है, जिसकी भी OTT रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है, और ये भी हमें 28 नवंबर से ही बुक माई शो स्ट्रीम पे हिंदी डब में देखने को मिलेगी रेंटल बेसिस पे। लेकिन उसके पहले ही इस मूवी को भी Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कर दिया जाएगा हिंदी डब में, जो भी अभी हमें 20 से लेकर 25 नवंबर के आसपास Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे रेंटल बेसिस पे देखने को मिल जाएगी हिंदी डब में भी, जो एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है। स्पेशली मुझे तो बहुत पसंद है। इसके बाद अभी इसी साल में ही कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज की गई थी एक सच्ची कहानी पे बेस्ड स्पोर्ट्स इंस्पिरेशनल बायोपिक मूवी बिसॉन,
बिसॉन या फिर बाइसन, जिसकी IMDb रेटिंग भी अमेजिंग 8.3 की चल रही है, जिसकी OTT रिलीज को भी अभी कंफर्म कर दिया गया है और अभी इसके ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी गई है नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से, जो अभी हमें इसी हफ्ते में ही OTT प्रीमियर होते हुए देखने वाली है, जिसमें हमें एक यंग लड़के की कहानी देखने को मिलती है जो अपने गाँव में एक बड़ा कबड्डी प्लेयर बनना चाहता है, लेकिन उसके गाँव में क्राइम काफी बढ़ रहा होता है, जिसके चलते हुए ही वो भी क्राइम की दुनिया में धकेल दिया जाता है। लेकिन क्राइम की दुनिया का सामना करते करते वो एक प्रोफेशनल कबड्डी प्लेयर बनने का भी सपना कैसे पूरा करता है, वही हमें इस मूवी की कहानी में थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है, एक्शन और एडवेंचर भरी कहानी के साथ साथ। तो ये बढ़िया IMDb रेटिंग के साथ एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है। बाकी फिलहाल अभी तक इस मूवी की लैंग्वेजेस को तो कंफर्म नहीं किया गया है, बट ये मूवी OTT प्रीमियर करने के लिए जरूर कंफर्म कर दी गई है, जैसे अभी इसी हफ्ते में ही 21 नवंबर मतलब के फ्राइडे के दिन से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेजेस में तो रिलीज किया ही जाने वाला है, लेकिन हिंदी डब में भी हमें देखने को मिलेगी या नहीं उसके बारे में हमें वेडनेसडे या फिर थर्सडे के दिन में ही पता चलेगा। बाकी ये एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है, अगर हिंदी डब में आती है तो मिस करनी तो बिल्कुल भी नहीं बनती। इसके बाद अभी इसी साल में ही कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक बढ़िया हिंदी अंडररेटेड इमोशनल इंस्पिरेशनल ड्रामा मूवी, जिसको कई सारे फिल्म फेस्टिवल में भी स्क्रीन किया गया है और ये मूवी कई सारे अवार्ड्स भी जीत चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ईशान खट्टर, विशाल जेठवा एंड जानवी कपूर की मूवी होम बाउंड के बारे में, जिसकी IMDb रेटिंग भी अमेजिंग 8.1 की चल रही है, जिसका मैं भी काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब ये मूवी हमें OTT प्रीमियर होते हुए दिखेगी, जिसको 26 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज किया गया था। तो फाइनली अभी ये मूवी हमें इसी हफ्ते में ही फ्राइडे के दिन में सरप्राइज OTT प्रीमियर होते हुए देखने वाली है, जिसमें हमें नॉर्थ इंडिया में से 2 यंग लड़कों की कहानी देखने को मिलती है जो पुलिस में भर्ती होने का ट्राई कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे कि नॉर्थ इंडिया में जातिवाद का सिस्टम काफी ज्यादा है, जिसके चलते हुए ही इनकी जिंदगियां भी काफी ज्यादा इफेक्ट होती हैं। लेकिन अपनी जाति से ऊपर उठते हुए ये लड़के अपना करियर बना पाते हैं या नहीं, वही कहानी को हमें इंस्पायर करते हुए और इमोशनल करते हुए भी इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जो एक मस्ट वॉच मूवी रही है, जिसको भी आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जिसका ऑफिशियल OTT प्लेटफॉर्म भी नेटफ्लिक्स ही था और ये मूवी अभी हमें इसी फ्राइडे के दिन में ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे सरप्राइज OTT प्रीमियर होते हुए देखने वाली है, जिसे अभी थर्सडे की देर रात से ही अवेलेबल कर दिया जाएगा, जिसे भी आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए, जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी थर्सडे के दिन में ही की जाएगी नेटफ्लिक्स की ओर से। इसके बाद अभी इसी नवंबर मंथ के ही पहले हफ्ते में मतलब के पहले वीकेंड में 7 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज की गई थी हॉलीवुड की एक बढ़िया साइफाई एलियंस वाली एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी प्रीडेटर का नया पार्ट बैडलैंड्स, जो इस मूवी सीरीज का ही नया पार्ट है और ये इस मूवी सीरीज का सबसे बेस्ट पार्ट माना जा रहा है। मतलब कि इसको रिव्यूज बहुत बढ़िया मिल रहे हैं और अभी तक की आई सभी प्रीडेटर मूवी से सबसे बढ़िया मूवी मानी जा रही है, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.6 की चल रही है। तो अभी इस मूवी का भी OTT पे रिलीज होने का काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। तो बता दूं कि इसके बारे में अभी एक नई अपडेट आ रही है, जिसको अभी तक ऑफिशियली तो कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन अभी ये मूवी हमें VOD मतलब के रेंटल बेसिस पे दिसंबर मंथ में देखने को मिलेगी, जिसको मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर मंथ के सेकंड वीक में ही OTT प्रीमियर किया जाएगा, जो पहले अभी फिलहाल ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी, जिसको हिंदी में देखने के लिए हमें दिसंबर मंथ के एंड तक का इंतजार करना पड़ेगा, जो सेकंड वीक से लेके दिसंबर के ही 4th वीक तक हमें VOD पे ही हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद काफी टाइम पहले Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक बढ़िया साइफाई हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था फ्रॉम, जिसके अभी तक 3 सीजन आ चुके हैं और तीनों के तीनों सीजन हिंदी डब में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हैं हिंदी डब में, जिनको बहुत ज्यादा पसंद किया गया था, जिसके पहले 2 सीजन को रिलीज किया गया था हिंदी डब में और बाकी नया सीजन 3 2024 में ही रिलीज किया गया था, जिसको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया गया था Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे, जिसको इंडियन ऑडियंस की ओर से भी बहुत ज्यादा पसंद किया गया इसकी डिफरेंट स्टोरी लाइन की वजह से। तो अभी उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए इस वेब सीरीज के सीजन 4 का भी बेसब्री से इंतजार हो रहा है, जिसको लेके भी अभी एक बढ़िया अपडेट आ चुकी है और इस सीरीज के सीजन 4 की शूटिंग अभी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, जिसको अभी लास्ट मंथ में ही कंप्लीट किया गया है। मतलब कि अक्टूबर मंथ के एंड में ही इसकी शूटिंग रैप की गई है, जिसकी पोस्ट प्रोडक्शन अभी शुरू कर दी गई है, जो वैसे काफी लंबी चलने वाली है क्योंकि ये वेब सीरीज हाईली VFX के साथ बनी हुई है। तो बात करें इस वेब सीरीज के सीजन 4 की रिलीज डेट की, तो उसके लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, जो करीब 4 से 5 महीने तक चलेगी। तो ये वेब सीरीज हमें अभी कम से कम साल 2026 के मिड के आसपास ही देखने को मिलेगी, जिसकी रिलीज डेट होने वाली है मिनिमम जून जुलाई के आसपास ही। तो अगर आप भी फ्रॉम सीरीज के सीजन 4 का इंतजार कर रहे हैं तो हमें कम से कम 6 से 7 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। बाकी आपको ये सीरीज कैसी लगी थी और आपको कितना इंतजार है इस सीरीज का, उसके लिए नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी ये था अभी तक का नवंबर मंथ का कंफर्म हुआ कंटेंट, लेकिन और भी कई सारी नई अनाउंसमेंट्स आने वाली है इसी नवंबर मंथ में ही रिलीज होने के लिए, जिनमें कुछ बड़ी वेब सीरीज और मूवीज भी शामिल होने वाली है, जिनके साथ ही मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।